कंप्यूटर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है और बेहतरीन करियर भी है। अगर आपको ग्राफिक में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है तो आप इस करियर को चुन सकते हैं और इसके ज़रिए बहुत अच्छा करियर अपना बना सकते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब्स के लिए किस तरीके की तैयारी करनी है, कैसे आप जॉब इंटरव्यूज़ में जाएंगे और क्या क्या प्लानिंग के साथ में आपको जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाना चाहिए, उन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में हम सारी चीज़ें जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉट एंड इंस्टीट्यूट्स में। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब्स पाने के लिए जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, कैसे अपने आप को उसके लिए तैयार करना है, उसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियोस में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखो और इसमें जो मैं आपको टेक्निकल बातें बता रहा हूँ वो अगर आप अप्लाई करके किसी भी जॉब इंटरव्यूज में जाएंगे तो आप समझिए कि 50% जॉब इंटरव्यू आपका इसी प्लानिंग के जरिए कंप्लीट हो जाएगा और आप आसानी से किसी भी कंपनी में ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब्स को पा सकते हैं अगर आप इस वीडियो में दिए गए स्टेप्स को फॉलो करते हुए जॉब इंटरव्यू के लिए आगे जाते हैं। जी हाँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो कि एक बहुत ही बेहतरीन करियर है, बेहतरीन फील्ड है और आपने अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया है और अब आप जॉब की तलाश कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होने वाली है। इस वीडियो में जो आपको टिप्स दे रहा हूँ वो बहुत ही सटीक है और इन्हीं टिप्स के आधार पर आज के डेट में ग्राफिक डिज़ाइनर का सिलेक्शन किया जाता है किसी भी कंपनी में, चाहे आप छोटी जॉब्स के लिए जा रहे हो, चाहे आप बड़ी जॉब के लिए जा रहे हो, चाहे आप एज ए फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप एज ए एक्सपीरियंस स्टार्ट कर रहे हो। तो आपको इन स्टेप्स से फॉलो करते हुए अगर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपका 50% जॉब इंटरव्यू इसी तैयारी के साथ में कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जॉब्स की तैयारी करनी है। ग्राफिक डिजाइनिंग के जॉब इंटरव्यू में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए नो योर स्ट्रॉन्ग कमांड एप्लीकेशन। जी हाँ, आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग में कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन के ऊपर आपका सबसे अच्छा कमांड है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग में डिफरेंट एप्लीकेशन होती है, जैसे कि आपका ग्राफिक डिजाइनिंग में कोरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, इनडिजाइन है। ये चारों ही बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ग्राफिक डिजाइनिंग की और सबसे ज़्यादा जो ग्राफिक का वर्क होता है वो आज की टाइमिंग में अडोब इलस्ट्रेटर्स और दूसरा कोरल ड्रॉ के ऊपर होता है। फोटो एडिटिंग से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अडोबी का फोटोशॉप यूज करना होगा और अगर आप पब्लिशिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका अडोबी का इनडिजाइन आपको यूज करना होता है। लेकिन ग्राफिक्स, आप अगर कोई लोगो बनाना चाहते हैं, आप कोई ब्रोशर बनाना चाहते हैं, आप कोई लेआउट्स बनाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए आपको सबसे पहले अडोबी का इलस्ट्रेटर्स और उसके बाद कोरल ड्रॉ सबसे ज़्यादा यूजफुल एप्लीकेशन है। तो आपने अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कंप्लीट किया है तो आपका इन सभी एप्लीकेशन में से कौन सी आपकी सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है जिसमें आप बहुत अच्छी ग्राफिक्स बना सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 में से नंबर 1, अब ज़्यादातर कंपनीज़ में अडोब इलस्ट्रेटर्स यूज़ होता है ग्राफिक्स के लिए। कोरल ड्रॉ अब बहुत कम यूज हो गया है, कोरल ड्रॉ का यूज अब इतना ज़्यादा नहीं मिलता है कंपनीज में देखने को। ज़्यादातर जो सारा काम है वो अडोबी के इलस्ट्रेटर्स के ऊपर ही किया जाता है। तो अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अडोबी का इलस्ट्रेटर एप्लीकेशन जो कि ज़रूर आपने सीखा होगा, इसके ऊपर आपको अपनी अच्छी कमांड्स बनानी होगी और आपको किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले ये डिसाइड करना होगा कि किस एप्लीकेशन के ऊपर आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ताकि आप उसी पे अपना फोकस रखें और उसी के मुताबिक आप इंटरव्यूज़ में उसी एप्लीकेशन के बेस पे आप जॉब पाने की कोशिश करें। नंबर 2 जो बात आपने ध्यान रखनी है, जॉब इंटरव्यूज़ जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, इस पर्टिकुलर वीडियोज़ में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप अपना कम्युनिकेशन लेवल ठीक करो, आप ये क्वेश्चंस करो, आप ये सब चीज़ें करो। अदर जॉब इंटरव्यूज़ की तरह पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जॉब इंटरव्यूज़ नहीं होता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो इंटरव्यूज़ होता है वो उसके ग्राफिक्स के बेस पे ही होता है। किसी भी कंपनी को अपने ग्राफिक डिज़ाइनर से डिज़ाइन ही तैयार कराने हैं और अगर आपके पास में वो स्किल्स है, आप ग्राफिक के एप्लीकेशन के ऊपर अच्छे तरीके से डिज़ाइन को तैयार कर सकते हो, तो आप किसी भी कंपनी को इसके अलावा आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन लेवल अच्छी नहीं है तो भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन अगर कम्युनिकेशन लेवल अच्छी है, आप प्रेजेंटेबल हो, आप अच्छे कम्युनिकेट कर सकते हो, तो आपको इसका प्लस पॉइंट ज़रूर कहीं ना कहीं पे मिलता ज़रूर है। बट अगर आपके पास में ये चीज़ नहीं भी है, ग्राफिक्स आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसके बिहाफ पे आपको जॉब्स मिल रही है।
नंबर 2 पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है वो है मेक योर डिज़ाइन पोर्टफोलियो इन पीपीटी और पीडीएफ फॉर्मेट्स। जी हाँ, आप अपने सभी डिज़ाइन का जो भी आपने कोर्स के दौरान जो है अपने डिज़ाइंस क्रिएट करे हैं, उन सभी डिज़ाइन को आपने संभाल के रखा होगा और उसी का आप एक प्रॉपर पीपीटी बनाएं या आप उसे पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करें और जब भी आप जॉब इंटरव्यू पे जाएं तो ये अपने डिज़ाइन जो है साथ में लेके ज़रूर जाएं, अपने पेन ड्राइव पे रखें और जब भी आप इंटरव्यू पे जाएं तो आप वहाँ पे ये दें कि सर ये मेरे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हैं या ये मेरे डिज़ाइन है जो मैंने बनाए हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो अगर आपका डिज़ाइन देखने के बाद कोई भी इंटरव्यू जो आपको इंटरव्यू ले रहा है 50% इंटरव्यू आपका डिज़ाइन देखने के बाद ही पूरा हो जाता है। अगर उनको आपके डिज़ाइंस पसंद आएंगे तो वो डिसाइड करेंगे कि कितना आपको अभी और सिखाना बाकी है और कितने दिनों में आप उनके चॉइस के मुताबिक डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे, वो आपके डिज़ाइन को देखने के बाद ही डिसाइड कर पाते हैं। तो आपके कोर्स के दौरान बनाए गए डिज़ाइंस, और अगर आपने नहीं भी बनाए तो वैसे आपको इंस्टीट्यूशन में जो भी जहाँ से भी आप कोर्स कर रहे हो, खासतौर से अगर हम अपने इंस्टीट्यूट की बात करें तो हम अपने इंस्टीट्यूट में अपने सभी स्टूडेंट्स से उनका पूरा डिज़ाइंस का बैकअप जो है वो स्टोर करा के रखते हैं, सेव करवा के रखते हैं ताकि एंड ऑफ द कोर्स में और उनसे पूरा प्रोजेक्ट भी हम सबमिट करते हैं। तो ऐसे ही आप अनदर इंस्टीट्यूशन में जहाँ से भी आपने कोर्स किया है वहाँ पे भी आपने ये सब किया होगा, और अगर नहीं किया है तो आप बैठ के अपने डिज़ाइंस को तैयार करें, डिज़ाइन बनाएं और उसके बाद उन सभी डिज़ाइंस को अपने पूरे पोर्टफोलियो में कन्वर्ट करके उसको पीपीटी या पीडीएफ फॉर्मेट पे रख के जॉब इंटरव्यू में साथ में लेके ज़रूर जाएं। नंबर 3 पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है, नॉलेज ऑफ स्मार्ट टूल्स एंड वेबसाइट्स। एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी मेन एप्लीकेशन जैसे कि कोरल ड्रॉ, एडोब इलस्ट्रेटर या जो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एप्लीकेशन के ऊपर आप काम कर रहे हो, उसके अलावा कुछ स्मार्ट टूल्स जो होते हैं इंटरनेट्स के ऊपर, ऐसी स्मार्ट वेबसाइट्स होती हैं जिनके ज़रिए आपको बहुत अच्छे डिज़ाइनिंग के टेम्पलेट्स जो है वो मिल जाते हैं और वो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर को इन सभी स्मार्ट टूल्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेस्ट कौन सी वेबसाइट है, कहाँ से आप कहाँ से आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से आप इमेजेस ले सकते हैं, कहाँ से आप बेस्ट टेम्पलेट्स डाउनलोड करके उनका रीयूज कर सकते हैं, ये सभी आपके स्मार्ट टूल्स या स्मार्ट वेबसाइट्स होती हैं जिनकी नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। तो आप इनके ऊपर भी अपना ध्यान ज़रूर रखें और किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले एक लिस्ट पूरी बना लें कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट है जिन वेबसाइट से आप ये कॉपीराइट फ्री इमेजेस या टेम्पलेट्स जो है डाउनलोड करके अपने डिज़ाइन में यूज में ला सकते हो। नंबर 4 स्किल्स जो आपके पास होनी चाहिए है इंटरव्यू में जाने से पहले, वह है नॉलेज अबाउट कॉपीराइट पॉलिसीज़। जी हाँ, इंटरनेट के ऊपर जो भी डिज़ाइंस आप बना रहे हो वो डिज़ाइन कॉपीराइट पॉलिसीज़ का पता आपको ज़रूर होना चाहिए कि किन किन वेबसाइट्स के ज़रिए जो आप डिज़ाइंस आप डाउनलोड कर रहे हो या इमेजेस ले रहे हो वो कॉपीराइट फ्री होनी चाहिए। किसी भी की भी इमेजेस आप ऐसे ही यूज नहीं कर सकते हो, और अगर आपको ये सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो आप डिज़ाइन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलतियां करते हो। तो आपको कॉपीराइट पॉलिसीज़ इंटरनेट का ये पता होना चाहिए कि कौन सी बेस्ट वेबसाइट है जहाँ से आपको कॉपी फ्री इमेजेस मिल सकती हैं, और आप कोशिश कीजिए को जिस भी कंपनी का आप काम कर रहे हो उनकी डायरेक्ट इमेजेस आजकल बड़ा आसान है, कोई भी अपने कैमरे या अपने डिजिटल कैमरे से फ़ोटोशूट करा सकता है और उन ग्राफिक्स और उन डिज़ाइंस का आप अपने ग्राफिक्स में यूज कर सकते हो। अगर इंटरनेट से कोई भी चीज़ें आप डाउनलोड कर रहे हो तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है या ये नॉलेज आपकी होनी ज़रूरी है कि वो पर्टिकुलर इमेजेस, ये वो पर्टिकुलर डिज़ाइन कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि आपका डिज़ाइन बनाने के बाद उसमें कॉपीराइट आ जाए और आगे जाके आपको उसमें प्रॉब्लम हो। नंबर 5, ये अपनी तरफ से मेरा आपके लिए सजेशन है कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर में फ्रेशर हो और अभी आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, आप सीखने के ऊपर फोकस करें। आप अभी अपनी अर्निंग के ऊपर फोकस ना करें, आप सिर्फ लर्निंग के ऊपर फोकस करें। आप अपने लिए टाइम डिसाइड करें कि एज ए फ्रेशर जब आप हो तो अगर आप फ्रेशर के रूप में भी अपनी सैलरी की डिमांड करोगे या अपनी मर्जी के मुताबिक सैलरी लेने की कोशिश करोगे तो हो सकता है
आपको जॉब मिलने में बहुत टाइम लग जाए और तब तक जो आपने सीखा हो आप उसे भी आप भूलने लग जाओ। तो कोशिश करिए इमीडिएटली जैसे ही आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया है उसके तुरंत बाद आप या तो इंटर्नशिप कर लें या किसी भी कंपनी में आपको जो भी सैलरी पे जॉब मिल रही है आप एटलीस्ट स्टार्ट कर लें। और स्टार्ट के दौरान 3 मंथ या 6 मंथ के बाद जो है आप उसमें अच्छी प्रैक्टिस आप करने के बाद फिर आप आगे चल के उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप अच्छी सैलरी के लिए भी आप जा सकते हो। तो इनिशियली जब आप फ्रेशर हो तो आपको अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, ना कि अर्निंग के ऊपर। अगर आप अर्निंग पे अड़े रहेंगे तो हो सकता है आपको जॉब्स मिलने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आएगी और तब तक जो आपने सीखा होगा वो भी आपसे जो है दूर होता चला जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जो भी जॉब मिल रही है आप पकड़ लें, इंटर्नशिप मिल रही है आप स्टार्ट करें और आगे चल के जब आपके पास उसमें अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है और आप एक अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल में आ जाते हैं तो तब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी सैलरी डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी जॉब्स को स्विच कर सकते हैं, बदल सकते हैं और अच्छी जॉब आप पा सकते हैं। तो ये थे आपके लिए स्टूडेंट्स 5 टिप्स मेरी तरफ से कि जस्ट इंटरव्यू में जाने से पहले, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इसमें वो चीज़ें नहीं बताऊंगा कि आपको जस्ट क्या क्या इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, वो नहीं थी। ये सब टेक्निकल बातें थी एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए कि आप जस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के बाद आपका डिज़ाइन ही आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होता है। अगर आपके डिज़ाइंस अच्छे हैं तो आपको जॉब अच्छी मिली जाएगी और अगर डिज़ाइंस आपके अच्छे नहीं हैं तो आपको उस पर काम करना होगा और काम करने के बाद आप आगे अपना प्रॉपर डिज़ाइनिंग का पोर्टफोलियो बना के आप किसी भी जॉब इंटरव्यू में इन सभी स्टेप्स के ज़रिए जॉब्स आप इजीली आप पा सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और आपने इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर लिया होगा। और साथ ही अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे .NET इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने .NET इंस्टीट्यूट्स में आपको बनाते हैं कंप्लीट प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर, जहाँ पे कि इस स्किल्स को आप हमारे .NET इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म में आप हमारे इंस्टीट्यूट से कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो घर से तो उसके लिए आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक पे चाहे ऐप को डाउनलोड करें और ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको ये सभी कोर्सेज मिलेंगे। आप घर से इस कोर्स को ज्वाइन करके आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर आप बन सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारा दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, आप दिल्ली में आएँ और ऑफलाइन हमारे साथ में इस स्किल्स को बिल्डअप कर सकते हैं। उसके बाद एक अच्छा प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बन के ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड में अपना करियर को बहुत अच्छे से डेवलप आप कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, लाइक और शेयर बन गया होगा। कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमें बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।